हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पंदन पैथोलॉजी। मैं डॉक्टर नीरज फिर से आ गया हूँ आपके सामने एक नए टॉपिक पे डिस्कस करने के लिए। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे उस टॉपिक का नाम है डायग्नोसिस एंड टेस्ट्स ऑफ पेप्टिक अल्सर डिजीज। मतलब पेप्टिक अल्सर डिजीज अगर किसी को हो गया है तो उसको हम कैसे पता लगाएंगे कि उसको पेप्टिक अल्सर डिजीज हुआ है या नहीं हुआ है। तो हमें पेप्टिक अल्सर डिजीज पता लगाने के लिए कुछ टेस्ट करने की जरूरत पड़ती है जिससे हम कंफर्म कर सके कि पेशेंट को पेप्टिक अल्सर डिजीज है। तो ऐसा कौन कौन सा टेस्ट है जिसके वजह से हमें पता चल सकता है, या फिर पेप्टिक अल्सर डिजीज में कौन कौन सा टेस्ट करवाना पड़ता है, या कौन कौन से टेस्ट करवाने से पता चलता है कि पेप्टिक अल्सर डिजीज पेशेंट को हुआ है। तो आइए हम देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से टेस्ट करने से पेप्टिक अल्सर डिजीज का पता चलता है। ठीक है, तो पहला जो टेस्ट होता है जिसे हम बोलते हैं एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी आप पेप्टिक अल्सर डिजीज में करवा सकते हैं जिससे आपको पता चलेगा। नेक्स्ट होता है सीटी स्कैन। सीटी स्कैन से भी आप पता कर सकते हैं कि पेप्टिक अल्सर डिजीज है या नहीं है तो किस कंडीशन में है, ये सब आपको शो मिल जाएगा उसमें। फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट जो टेस्ट होते हैं या डायग्नोसिस के लिए जो टेस्ट होते हैं उसको हम बोलते हैं एक्सरे ऑफ जीआई। एक्सरे मतलब जीआई का मतलब होता है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल। गैस्ट्रो इंटेस्टिनल का आप एक्सरे करवा के भी पता कर सकते हैं कि पेप्टिक अल्सर डिजीज हुआ है या नहीं। नेक्स्ट जो टेस्ट का नाम है वो होता है एच पाइलोरी टेस्ट। एच पाइलोरी करके एक बैक्टीरिया होती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है। तो एच पाइलोरी टेस्ट करके भी आप पता कर सकते हैं कि पेशेंट को पेप्टिक अल्सर डिजीज हुआ है या नहीं हुआ है। नेक्स्ट अगर हम टेस्ट की बात करते हैं तो नेक्स्ट टेस्ट जो होता है वह होता है अपर एंडोस्कोपी एग्जामिनेशन। अपर एंडोस्कोपी एग्जामिनेशन क्या करता है, तो अपर एंडोस्कोपी एग्जामिनेशन विल प्रोवाइड द फाइनल डायग्नोसिस। अपर एंडोस्कोपी एग्जामिनेशन से अपर एंडोस्कोपी एग्जामिनेशन प्रोवाइड करता है फाइनल डायग्नोसिस। अगर पेप्टिक अल्सर डिजीज है तो उसका फाइनल डायग्नोसिस करने के लिए यह काफी है अपर एंडोस्कोपी एग्जामिनेशन। एंडोस्कोपी इज हेल्पफुल प्रोसीजर। एंडोस्कोपी जो होता है यह क्या होता है, काफी हेल्पफुल प्रोसीजर होता है बिकॉज इट डज नॉट जस्ट शो इमेजेस ऑफ ऑर्गन। इसके लिए यह काफी मदद मतलब हेल्पफुल होता है, मददगार साबित होता है इसमें कि यह सिर्फ किसी ऑर्गन का इमेजेस मतलब फोटो दिखाता है, इसके लिए नहीं, क्योंकि इसका और भी बहुत काम है, हम आगे देखेंगे। तो एंडोस्कोपी इज हेल्पफुल प्रोसीजर या एंडोस्कोपी इज हेल्पफुल मेडिकल प्रोसीजर बिकॉज इट डज नॉट जस्ट शो इमेजेस ऑफ ऑर्गन्स। ओके, यह सिर्फ ऑर्गन का किसी पार्ट्स का इमेजेस मतलब फोटो सिर्फ दिखाता है, इसके लिए यह इंपोर्टेंट नहीं है। यह मेडिकल प्रोसीजर में काफी इंपोर्टेंट प्ले रोल करता है। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है, इसके लिए भी यह काफी हेल्पफुल साबित होता है। अगर इफ अल्सर नीड ट्रीटमेंट टू स्टॉप ब्लीडिंग कैन ट्रीट ऑन साइट। अपर एंडोस्कोपी से अगर अल्सर से अगर कंटिन्यू ब्लीडिंग हो रहा है, अल्सर से कंटिन्यू खून निकल रहा है, ब्लड निकल रहा है, तो उसको वह उसी जगह पर जाकर तुरंत ट्रीट कर सकता है, तुरंत उसको ब्लीडिंग रोकने का काम करता है। इसके लिए अपर एंडोस्कोपी एग्जामिनेशन काफी हेल्पफुल प्रोसीजर माना जाता है बिकॉज इट डज नॉट जस्ट शो इमेजेस ऑफ ऑर्गन। इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि इफ अल्सर नीड ट्रीटमेंट टू स्टॉप ब्लीडिंग कैन ट्रीट ऑन साइट, मतलब यह उसी जगह पर जाकर और तुरंत ब्लीडिंग को रोकने का काम करता है। अपर एंडोस्कोपी एग्जामिनेशन से यह फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। और अपर एंडोस्कोपी एग्जामिनेशन में क्या होता है, इसमें एक लंबा ट्यूब होता है, लॉन्ग ट्यूब होता है, और उसके लास्ट में एक स्मॉल कैमरा लगा होता है। इसमें एक लॉन्ग ट्यूब के लास्ट में एक कैमरा लगा होता है जो जीआई ट्रैक के अंदर जाता है। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक के डॉक्टर अंदर डालते हैं वह ट्यूब को, जिसमें ऑलरेडी पहले से कैमरा लगा रहता है। तो कैमरा लगा है और जीआई ट्रैक के अंदर वह ट्यूब गया तो ऑटोमेटिकली वहां की जो भी इमेजेस है वो आपकी पेप्टिक अल्सर डिजीज अगर किसी को हुआ है तो वो किस टाइप के है, ब्लीडिंग है, परफोरेशन है, उसका कंडीशन कैसा है, बैड है, नॉर्मल है, सीवियर है, यह सब आपको अपर एंडोस्कोपी एग्जामिनेशन में देखने को मिल जाता है उस कैमरे के माध्यम से। उस कैमरे, क्योंकि वो कैमरा फिट रहता है, एक लंबी ट्यूब रहती है उसके लास्ट में, और वो ट्यूब कहाँ पे जाती है तो जीआई ट्रैक के अंदर जाती है। और दूसरा होता है कि एंडोस्कोपी के टाइम मतलब जिस समय पेशेंट को एंडोस्कोपी हो रहा है उस समय एच पाइलोरी टेस्ट करने के लिए स्टमक से कुछ बायोप्सी लेना है तो वह भी आप उसी समय ले सकते हैं। तो इस सब चीज के लिए अपर एंडोस्कोपी काफी हेल्पफुल प्रोसीजर माना जाता है। ठीक है, तो अब
बता सकते हैं कि डायग्नोसिस एंड टेस्ट ऑफ पेप्टिक अल्सर डिजीज कैसा लगा। कमेंट्स के थ्रू आप रिप्लाई कीजिए, कमेंट्स कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक पे डिस्कस करते हुए। तब तक के लिए थैंक यू।